सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज कंटिन्यू रख रहे थे, उसमें ही आज हम बहुत प्यारा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। ओके अमित भाई, अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, अपन फटाफट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो आ जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते, बहुत आसान चैप्टर है, धमाधम तरीके से खत्म करेंगे। बोलते हैं अमित भाई, अगर कोई कंपनी मैच्योर होती है और उसके पास इन्वेस्टमेंट के तरीके कम होते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके पास कम होती है, ठीक है, तो उसका पे आउट रेशियो क्या होगा? देखो, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कम है तो मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो मेरा कम होगा। और जब भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है लोगों की एक्सपेक्टेशन से, तब आप क्या करते हो? आप बहुत ज्यादा डिविडेंड बांटा करते हो, तो पे आउट रेशियो ज्यादा होगा। डन डन। नेक्स्ट बोलता अमित भाई, गॉर्डन के तरीके से मेरे को फटाफट से ना आप मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ। तो P0 का फॉर्मूला होता है D1 प्लस डिवाइडेड बाय K माइनस जी। D1 का फॉर्मूला होता है D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो चलो देखते हैं। बोलता है अमित भाई, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, तो मेरे को पहले ही अगले साल की अर्निंग बता दी। ठीक है भैया, ईपीएस नेक्स्ट ईयर का कितना है? 20 रुपए। रिटेंशन रेशियो मतलब मैं कितना रिटेन करता हूं, मैं 30% रिटेन कर लेता हूं, तो मैं बांटता कितना होगा? 1 माइनस 0.3, 70% बांट देता होगा। हाँ जी अमित भाई, तो मेरा डिविडेंड पर शेयर कितना निकल के आ जाएगा? वो आ जाएगा 14 रुपीज। तो बस बात खत्म। P0 हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय के कितना दिया है भाई? के अपने को दे रखा है 11%। ठीक है बाबा। और ग्रोथ रेट क्या होता है अमित भाई? ग्रोथ रेट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू रिटेंशन रेशियो, 10% इंटू 30%, जो कि आ जाएगा 3%। तो 11 माइनस 3%, तो 14 डिवाइडेड बाय 8%, आंसर आ जाएगा 175। डन अमित भाई, बहुत प्यारे तरीके से डन हो गया। इजी सिंपल, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाला काम ही नहीं था। नेक्स्ट, ये वाला ना हल्का सा अजीब है। क्या बोलता है अमित भाई? ग्राहम एंड डोड वाले तरीके से। ये भाई साहब पता है क्या कहते थे? ये बोलते थे प्राइस आपका निकल के आएगा मल्टीप्लायर इनटू, देखना ध्यान से, डीपीएस प्लस ईपीएस डिवाइडेड बाय, इनका एक अपना प्यारा सा नंबर है 3, इनको 3 नंबर पसंद था उससे डिवाइड कर दिया। कुछ भी मतलब निकालने का तरीका होता है। तो देखो, मेरे को मार्केट प्राइस दिया 56, मल्टीप्लायर दिया 2, क्या डिविडेंड पर शेयर दिया है ना? डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है। तो मैं बोल सकता हूं ईपीएस में अगर मैं 60% बांट दूं तो मेरा डिविडेंड आ जाएगा, प्लस ईपीएस डिवाइडेड बाय 3। क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या मैं भाई? 56 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ऊपर ले जाओ, 3 इंटू 0.6 ईपीएस प्लस ईपीएस डिवाइडेड बाय 3। क्या मैं इसको बोल सकता हूं? क्या बोल सकते हैं अमित भाई? 56 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.8 ईपीएस प्लस 1 ईपीएस। क्या मैं इसको बोल सकता हूं? क्या बोल सकते हैं? 84 इज इक्वल टू 2.8 ईपीएस। तो मेरा ईपीएस कितना निकल के आएगा अमित भाई? डिवाइड बाय 2.8, 30 रुपए मेरा ईपीएस निकल के आ जाएगा। देखते हैं बाबा ऑप्शन दिया है क्या? हाँ जी अमित भाई, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ईपीएस का, ऑप्शन नंबर ए 30। बोलते हैं अमित भाई, मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, ठीक है, और आरओआई है 16%, ग्रोथ रेट क्या होगा? सिंपल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू रिटेंशन रेशियो। आपने कमाया कितना अमित भाई? रिटर्न है मेरा 16% का, और अगर मैं डिविडेंड बांट रहा हूं 60%, तो बचेगा कितना? 40%। 16% इंटू 40%, चलो बताओ अमित भाई, 6.4% आंसर। नेक्स्ट बोलता है अमित भाई, एक बात बताओ कि अगर मैं डेट ज्यादा उठाने लग जाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा? उससे जैसे ही आप डेट ज्यादा उठाओगे, ओके, क्या होगा? इक्विटी वालों को डर ज्यादा लगेगा और वो बोलेंगे इट वुड बी प्रिफरेबल टू डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड, तो आपको ज्यादा डिविडेंड बांटना पड़ जाएगा। डन। नेक्स्ट बोलता है अमित भाई, 6 कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, के मेरे को दे रखा है 12%, ठीक है। बोलता है अमित भाई, एक्सपेक्टेड अर्निंग, ईपीएस मेरा था 20 रुपए, ठीक है। बोलता है पे आउट रेशियो था 25%, डीपीएस कितना है? 25%, 25% ऑफ ईपीएस, 20 इंटू 25% मतलब 5 रुपए।
बोलता है अमित भाई हम सोच रहे हैं ना कि डीपीएस को 25% की जगह 50% मतलब 10 रुपए कर दे, ठीक है। और बोलता है अमित भाई री इन्वेस्टमेंट रेट, एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट, दिया है 15%, ठीक है। और देखते हैं, चलो अब एक बात बताना गाइज, यहां पे आओ मेरे साथ। के कितना दिया मुझे अमित भाई, के दिया 12%, आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15%, ठीक है। अब देखना जब डीपीएस है आपका 25%, ठीक है, तो आपका रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 75%। जब डीपीएस है आपका 50% तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा 50%। तो आपका ग्रोथ रेट क्या होगा बी इंटू आर, मतलब 15 इंटू 7.5%, 1.125। और यहां पे आपका ग्रोथ रेट कितना होगा बी इंटू आर 50 इंटू 15%, कितना अमित भाई 7.5। चलो दोनों केसेस में आप फटाफट से मेरे को वैल्यू निकाल के दिखाओ। फर्स्ट P0 में क्या हो जाएगा D इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ओके, हाँ जी अमित भाई, ये डिविडेंड कब देना चाह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है बाबा। तो ये तो पहले से ही D1 हो जाएगा मेरा। कितना दे रखा है अमित भाई, D1 अपने को दे रखा है कि मैं देना चाह रहा हूं फर्स्ट ऑप्शन में कितना 25%, तो भैया 20 रुपए का 25% 5 रुपए। के ई मेरा 12% दे रखा था, और ग्रोथ रेट कितना दे रखा था, ये दे रखा था 1.125%। 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1.125%, एक सेकंड, ये आ जाएगा अपना 25 इंटू, और इनकी रेट दे रखी है 15%। आर है ये, रिटेंशन रेशियो 75, 15 इंटू 75%, 15 इंटू 75%, वही तो मैं बोलूं 11.25%, 15 इंटू 50% 7.5, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 11.25%, 12 माइनस 11.25, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75%, ये आ रहा है 666.67। अब अगर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करें, चलो यहां पे कितना था भैया, यहां पे अपन 50% बांट रहे थे, तो यहां पे तो डिविडेंड ही अपना हो जाता कितना, मैंने निकाल रखा था क्या ऊपर डिविडेंड, हाँ 10 रुपए निकाल रखा था ना, 10 रुपए डिवाइडेड बाय के ही है 12% और ये है 7.5%, तो 10 डिवाइडेड बाय 4.5%, ये आ रहा है 22.22 माइनस 666.67। तो भैया क्या हो गया, मेरा प्राइस फॉल कर गया कितने से 444.44 रुपए से। ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ अमित भाई, है ना, इट विल डिक्रीज बाय 444.45, ऑप्शन विल बी ऑप्शन, डन। बोलते अमित भाई लिंटर मॉडल, आप बुक में देखोगे एक अजीब सा लिंटर मॉडल दे रखा है, वो क्या बोलता है कि उसमें दो लिमिटेशन है कि भैया एक तो वो मार्केट प्राइस पे कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ता, और एक अजीब सा कोई नंबर बेस लेके बनाता है वो, दैट्स इट डन, बस इतना ही था। ये साफ साफ उन्होंने लिख रखा था, देखो यहाँ पे कहीं पर अपन ने लिंटर मॉडल में वो एक अजीब सा कोई बेस लेके यूज करता है, तो ये दोनों उसके लिमिटेशंस बनते हैं, डन अमित भाई। नेक्स्ट 8 बोलता है अमित भाई रेसिडुअल डिविडेंड थ्योरी बुक में दे रखी है, बोलता है उसके हिसाब से डिविडेंड कैसे डिसाइड करते हैं। रेसिडुअल का मतलब ही होता है एक काम करो, जितना तुम्हारा पैसा है पहले सब इन्वेस्ट कर दो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में जिसका एनपीवी अच्छा है, जो पैसा बच जाएगा बांट देना। अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सेस फंड आफ्टर ऑल द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विद द पॉजिटिव एनपीवी आर अंडरटेकन, सारी इन्वेस्टमेंट कर दो उसके बाद जो कुछ पैसा बच जाएगा वो बांट देना। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे बोलता है ये अभी अपन ने बनाया है, शायद अपन ने अभी बनाया है 11th, ये वाला क्वेश्चन अपन ने अभी बनाया था, आंसर था 175। नेक्स्ट बोलता भाई स्टॉक स्प्लिट का क्या फायदा मेरे को दे रखा है, बोलता है कि जैसे ही आपका स्टॉक स्प्लिट होगा, मान लो पहले एक 10 रुपए का स्टॉक था, उस पर मुझे 2% डिविडेंड मिला करता था, अब स्टॉक स्प्लिट हो गया तो एक शेयर पे मुझे कम डिविडेंड मिलने लग जाएगा, कि सब कुछ सही है, लेकिन एक बात सुनना, क्या स्टॉक स्प्लिट से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा अमित भाई, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक स्प्लिट से या तो उतना ही डिविडेंड रहेगा या तो कम हो जाएगा,
ज्यादा तो भैया हो ही नहीं सकता, तो ये पॉइंट आपका गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंस थ्योरी। बुक में साफ साफ लिख रखा है कि वॉल्टर और गॉर्डन रेलिवेंट थ्योरी है और एमएम हाइपोथेसिस हमारा इररेलेवेंट थ्योरी। बुक में बोल्ड बोल्ड दे रखा है। नेक्स्ट समझना, बोलता है कि अमित भाई अगर मेरे शेयर होल्डर्स बोलते हैं सर हमें तो रेगुलर इनकम चाहिए, शेयर होल्डर्स को देता क्या हूं, डिविडेंड देता हूं। अगर बोले कि भैया मुझे रेगुलर चाहिए ही चाहिए, तो इससे क्या होगा, मुझे डिविडेंड उनको पेमेंट करना ही पड़ जाएगा। अगर उनसे बोलते मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए, तो भैया रेगुलर डिविडेंड देते रहो, मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेरे को करना पड़ जाएगा। दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ द गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल बोलता है भैया एक तो मेरा के बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक बोलता है कि रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए और फर्म पूरी इक्विटी फर्म होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब आपने अर्निंग में से कितना डिविडेंड बांटा, तो फॉर्मूला बनता है या तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग, या फिर आपने अगर पर शेयर की बात करो तो डीपीएस बाय ईपीएस। तो क्वेश्चन दे रखा है डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। नेक्स्ट, बोलता है अमित भाई आर 15%, के 12%, कितना डिविडेंड बांटना चाहिए। मैंने आपको बोला था कंपेयर करो, आर क्या होता है, कंपनी जो आपको दे रही है, के क्या होता है, जितना आप मांग रहे हो। आपने कंपनी से मांगा मुझे 12% चाहिए, कंपनी ने आपको 15% दे दिया, क्या कंपनी ने आपका पेट ज्यादा भर दिया। हाँ अमित भाई, तो अब क्या डिविडेंड की मक्खन मलाई भी ऊपर से देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जब आपका पेट पहले ही ज्यादा भर दिया तो एक्स्ट्रा मलाई आपको नहीं देनी चाहिए, इसीलिए डिविडेंड 0। यही मान लो अगर आपने मांगा होता 15%, कंपनी ने दिया होता 12%, तो कंपनी को पूरा 100% डिविडेंड बांटना चाहिए था। ठीक है, डन। यहां पे क्या बोलता है कि आपका आर बड़ा है इसीलिए डिविडेंड 0 आ जाएगा। बोलता अमित भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन मैं यूज कर सकता हूं अदर देन कैश डिविडेंड बांटने के लिए। तो बाबा बोनस शेयर्स, या तो आप कैश दे दो, या तो कैश मत दो, इक्विटी शेयर गिफ्ट में दे दो, बात तो वही पड़ेगी ना। हाँ जी अमित भाई। नेक्स्ट, बोलते हैं लिंटर वाले का लिमिटेशन क्या है। अमित भाई लिंटर वाले भैया जो है हमारे, वो क्या लिमिटेशन मान के चलते हैं, एक ही लिमिटेशन मान के चलते हैं, क्या अमित भाई, कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है ना अपनी, वो बार बार चेंज होती रहती है। रिटेन्ड अर्निंग्स हमेशा कोई कांस्टेंट नहीं रखे, अपन कोई भी अजम्पशन वाला बेस उठा लेते हैं, इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग्स बार बार चेंज होती है। नेक्स्ट, बोलता है अमित भाई सुनो ना, मैंने बोला हाँ। बोलता है फर्म ने अभी अभी 25% डिविडेंड दिया है 10 रुपए पे, मतलब 10 इंटू 25%, बोले कितना, 2.5 रुपए का डिविडेंड। ग्रोथ रेट है 5%, तो 2.5 प्लस 5%, और मेरा कैपिटलाइजेशन के ही दे रखा है 12% माइनस ग्रोथ रेट 5%। P0 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी। 2.5 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 7%, आंसर आ जाएगा 37.5। बात खत्म। लास्ट बोलता है अमित भाई गॉर्डन वाले भैया क्या बोला करते थे, वो बोलते थे अभी मैंने बताया, अगर आपका IRR आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा हो तो डिविडेंड पे आउट कम हो जाएगा और आपका प्राइस पर शेयर इंक्रीज होता चला जाएगा। IRR मतलब एक बार को मान लो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो आपका डिविडेंड पे आउट गिरता चला जाएगा और आपका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। डन, आंसर विल बी 8। तो बताओ इतने प्यारे और कम टाइम में डिविडेंड के सारे एमसीक्यूज अपन ने खत्म कर लिए। इस चैप्टर से अगर मान लो कभी जो आप बोलते हो ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो बाबा इससे तो आने के केस स्टडी बेस्ड चांसेस नहीं है, क्योंकि पता है क्या करेगा, इसमें आपको निकालना ही सिंपल सिंपल डिविडेंड होता है ना। हाँ वो अलग बात है, आपको एक केस स्टडी क्वेश्चन इससे आ सकता है, क्या आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा फर्स्ट क्या निकालने बोलेगा, अमित भाई इसमें बोल देगा सबसे पहले निकालो कि प्राइस 0 कितना होता है, सेकंड आपको बोल देगा मुझे कितनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, थर्ड बोल देगा कितना नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड है, फोर्थ आपको बोल देगा मार्केट वैल्यू निकालो। याद है वो एक क्वेश्चन हुआ करता था पूरा इन्वेस्टमेंट वाला, हाँ वो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दे सकता है और इसके अलावा कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। डन, डनाडन डनाडन डन। तो चलो ये भी मैंने आपको कवर करके दे दिया, तो ये अपना भी चैप्टर कवर हो जाता है। इसके बाद एक चैप्टर बचता है, वो भी मैं आपको वर्किंग कैपिटल के एमसीक्यू कवर करा दूंगा। उसके बाद मैं आपके लिए जो 3-4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आईसीआई ने दे रखे हैं वो कवर कराऊंगा और आपके एमसीक्यू पूरे एफएम के कवर हो जाएंगे। ओके ओके अमित भाई, तो डन गाइस,
मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और भी एमसीक्यूज कवर करेंगे। और कॉस्ट एफएमएसएम की टेंशन ना लेना, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना। साथ ही साथ गाइज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, किधर है किधर है किधर है, ये तो हमारी एफएम की बुक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें देखो गाइज हमने बहुत ही प्यारे तरीके से ना लाइव सेक्शन, आ जाओ आप हमारा यूट्यूब चैनल ओपन करोगे अमित भाई क्या, फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी। मैं इसको जरा जूम पे ले लूं, ये आएगा क्या, ये तो मूव कर रहा है बाबा। चलो देखते हैं इसको जूम करके। हाँ, ये अपना चैनल फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, ये आपके प्यारे से स्टाइलिश से अमित भाई। और अगर आप लाइव सेक्शन में जाते हो तो हमने आपके लिए कॉस्ट की मैराथन, एफएम की मैराथन सब कुछ कवर करके दे रखा है। अरे किधर पहुंच गए अपन, हाँ, कॉस्ट की मैराथन, एफएम की मैराथन सब कुछ आपके लिए अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस कवर करके दे रखा है। इनमें हमने क्वेश्चंस कवर किए थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे हमने कॉस्ट की पावर बैच भी ले रखी है। किधर गया, खुल जा सिम, हाँ ये रहा, ये देखो हमने कॉस्ट की पावर बैच भी ले रखी है, एफएम की पावर बैच भी ले रखी है, जिसमें सारे कंसेप्ट समझाए थे। और हमारी मैराथन के अंदर हमने आपको सारे के सारे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है सॉल्व करवा के दिए थे। हाँ जी अमित भाई, तो गाइड आपकी एफएम, एसएम और कॉस्ट हमने पूरे प्यारे तरीके से कवर करवा रखी है। तो आपको कभी भी कोई भी डाउट्स हो तो आराम से आप इनको रेफर कर सकते हो। इन सब के अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने पूरी एसएम को 3 घंटे के अंदर भी कवर कर रखा था। तो गाइज सारे मटेरियल आपके लिए अपलोडेड है और भी धीरे धीरे सारी चीजें आ रही हैं। देखो रेशियोज के एमसीक्यू ये है, लेवरेज का ये रहा, उसके बाद आपके पास एमटीपीज भी अपलोडेड है। अभी एमटीपी 2 कल आपकी अपलोड हो जाएगी एफएम के लिए, उसके बाद कॉस्ट के लिए। टेंशन ना लो, मैं सब कुछ अपलोड करता रहूंगा, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो और कोई भी दिक्कत हो तो अपने अमित भाई को याद रखना। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।